Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Myself Muhammad Sarmad, your mathematics teacher, and welcome back to another video. बेटे लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 को वाइंड अप किया था और आज इंशाल्लाह हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। हम वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे और उसके रेलिवेंट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास वेन डायग्राम क्या होती है। बेटे आपके सामने मैंने आपकी बुक ओपन की है, पेज नंबर 76 है, ठीक है। पेज 76 पे टॉपिक है वेन डायग्राम। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटा ये देखना है कि वेन डायग्राम होती क्या। वो कहता है वी कैन रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल लॉजिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सेट्स पिक्टोरियली बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ये जो पिक्टोरियल का वर्ड है ये पिक्चर से निकला है, पिक्चर से पिक्टोरियली। वो कहता है कि आपके पास जितने भी फाइनाइट सेट्स हैं उन सभी सेट्स को आप थ्रू वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन वेन डायग्राम द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर इनक्लोज्ड विद इन क्लोज्ड कर्व। वो कहते हैं कि वेन डायग्राम बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपके सामने वेन डायग्राम बनी हुई है, इसमें आपको एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, 7 सर्कल नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं कि ये इसके कंपोनेंट्स हैं। वो कहते हैं जो सेट्स होते हैं ना ए बी सी, जो सबसेट्स होंगे यूनिवर्सल सेट यू के, उन सबसेट्स के लिए ए बी सी सेट्स के लिए आप सर्कल का यूज़ कर सकते हैं या ओवल का यूज़ कर सकते हैं। एंड द यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। और आपको पता है कि जो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, बाकी सारे सेट उसके सबसेट होते हैं, इसलिए आप यूनिवर्सल सेट यू के लिए रेक्टेंगल यू यूज़ करें। इसके लिए ना शेप्स यूज़ की जाती हैं वेन डायग्राम के लिए। 2 तरह की शेप्स उसने बताई हैं, रेक्टेंगल और सर्कल और ओवल। रेक्टेंगल यूज़ करना है बेटा यूनिवर्सल सेट के लिए, बाकी जो उसके सबसेट्स होंगे ए बी सी, इनके लिए आपने क्या यूज़ करना है, इनके लिए बेटा आपने यूज़ करना है सर्कल यूज़ कर लें या ओवल। ओवल होती है आपकी एग शेप, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात की। चलें आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है बेटा वो आपने रिव्यू एक्सरसाइज पेज 79 समरी में लिखी हुई है, आपने वहाँ से पढ़नी है। ये देखें, ये इसकी डेफिनेशन है। अ वेन डायग्राम इज़ यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप्स बिटवीन अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सेट्स पिक्टोरियली। वेन डायग्राम को यूज़ किया जाता है टू शो द रिलेशनशिप शो करने के लिए किन के दरमियान, बिटवीन अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सेट्स पिक्टोरियली। क्या आप कलेक्शन ऑफ सेट्स को पिक्टोरियली शो कर देते हैं। जैसे कि ये भी आपके सामने वेन डायग्राम बनी हुई है एक, और ये इसकी एग्जांपल मैंने ली है छोटी सी। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये एग्जांपल ले सकते हैं। अभी वेन डायग्राम्स बनाएंगे, आप कोई एक वेन डायग्राम यहाँ बना के इसकी एग्जांपल को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 में हम देखते हैं कि हमारे पास इस वेन डायग्राम के रेलिवेंट कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो आपके सामने बेटा मैंने 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 को राइट किया हुआ है। देखें, द वेन डायग्राम शोज द एलिमेंट्स इन सेट्स यू एंड ए। बेटा वो ये कहता है कि वेन डायग्राम जो है, नीचे वेन डायग्राम बनी हुई है, ये क्वेश्चन में बनी हुई आई है। वो कहता है कि ये जो वेन डायग्राम है ये आपके एलिमेंट्स को शो कर रही है। अच्छा, वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, उसने सारे लिखे हुए हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट यू एंड ए। वो कहता है वेन डायग्राम बनाई हुई है, आपने सेट निकाल के दिखाने के इसके अंदर सेट कौन कौन से हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इसमें से सेट्स को निकाल के दिखाना है। पहले वेन डायग्राम समझते हैं। देखिए इसके अंदर वेन डायग्राम को देख के ये लग रहा है इसके अंदर सिर्फ एक ही सेट है। वो कौन कौन सा है, सेट ए है जो कि यू के अंदर बनाया गया, एक ही सबसेट है यू का। टोटल 2 सेट है यू ए। अब बेटा मेरी बात को समझना है आपने कि यू को ए के अंदर क्यों बनाया। जब एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है, हमने क्या पढ़ा था, वो सारा उसके अंदर कंटेन कर रहा होता है, इसलिए मैंने सेट ए को सेट यू के अंदर बनाया, ठीक है। समझ आ गई बात की। अच्छा अब देखिए सेट ए के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं हैन कैट डॉग, और यू के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं गोट।
बेटा ये बात को समझिएगा कि जो सेट ए सेट यू के अंदर बनाया गया, अभी मैंने बताया क्योंकि सेट ए जो है वो सेट ए का सबसेट था, वो भी यू के अंदर बना हुआ था, ठीक है। अब जब सेट ए सेट यू के अंदर है, इट मीन्स कि उसके एलिमेंट्स भी यू के अंदर है। आप एलिमेंट लिख तो सेट ए के अंदर रहे हैं, बेसिकली आप एलिमेंट्स यू के अंदर ही लिख रहे हैं, क्योंकि आप सारा काम इस बॉक्स के अंदर कर रहे हैं ना, तो आपका सारा काम इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखें लिखना कैसे है। यू के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे बेटा? आपके यू के एलिमेंट्स इस रेक्टेंगल के अंदर जो भी एलिमेंट है वो यू के एलिमेंट है। इस सेट यू के अंदर जो भी एलिमेंट है वो यू के एलिमेंट है। वो कौन कौन से है? उसके अंदर गोट भी है, हैन भी है, कैट भी है, डॉग भी है, सारों को कॉमा के साथ लिख लिया। अब ये नहीं कहना कि वो सेट ए का था उसको यू के अंदर क्यों लिखा है। अभी मैंने बताया कि यू भी सेट ए भी सेट यू के अंदर ही लिखा हुआ है, सारा काम रेक्टेंगल के अंदर हो रहा है। इट मीन्स कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो यू का एलिमेंट है, तो गोट हैन कैट डॉग इसके अंदर आ गए। अब सेट ए कैसे लिखना है? जो एलिमेंट सिर्फ सेट ए के अंदर है वो सेट ए के एलिमेंट है। वो कौन कौन से हैं? हैन कैट डॉग, हैन कैट डॉग। आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी तरह हमने इसको कंटिन्यू करना है आगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज़ गिवन दैट यू सेट गिवन है बेटा आपके पास, एक्स सेट भी गिवन है, वाई सेट भी गिवन है। ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू शो द अबव इन्फॉर्मेशन। पहले क्या था कि वेन डायग्राम बनाई थी, सेट निकाले थे, अब सेट है तो वेन डायग्राम बनानी है। अब वेन डायग्राम कैसे बनानी है? सबसे पहले देखिए इसके अंदर एक यूनिवर्सल सेट है, उसके लिए मैंने बना लिया यूनिवर्सल सेट यू, और एक्स और वाई दो सेट के लिए मैंने दो सर्कल बना लिए। यूनिवर्सल सेट को मैंने यू से डिनोट कर दिया और एक्स वाई दो सेट्स को मैंने एक्स वाई से डिनोट कर दिया। ठीक है बेटा, बात की समझ आ गई है? अच्छा, अब देखिए मैंने इन सर्कल्स को एक दूसरे से दूर दूर क्यों बनाया, ये हम आगे जाके इसके मल्टीपल टाइप्स पढ़ेंगे। कुछ केसेस में आप सर्कल्स को दूर दूर बनाएंगे एक दूसरे से, कुछ में सर्कल्स को आपस में मिला के बना देंगे, कुछ में एक सर्कल को दूसरे सर्कल के अंदर बनाएंगे। पहले इसको समझते हैं बेटा। जब भी दो सेट्स के अंदर कुछ भी कॉमन ना मिले, दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो, कुछ भी कॉमन ना हो, तो आपने दोनों सेट्स को एक दूसरे से दूर दूर बनाना है। आप देख सकते हैं ये सेट एक्स है, ये सेट वाई है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, इसलिए दोनों को आपने दूर दूर बनाना है। ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, जब भी आपने सेट से वेन डायग्राम बनानी है तो आपने यू के एलिमेंट्स को लिखना नहीं स्टार्ट करना, ये गलत हो जाएगा सारा। इसका रूल समझना है, जब भी आपने यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम बनानी है तो यूनिवर्सल सेट से स्टार्ट नहीं करना, जो अंदर सेट लिखे हुए हैं वहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले एक्स के सारे एलिमेंट्स लिख लो। ये थे एक्स के एलिमेंट ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। मैंने उसके अंदर एक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स लिख लिए। थोड़े से डिस्टेंस पे लिखे, ज़रा मिला के साथ साथ नहीं लिखने आपने। कॉमा भी लगा सकते हैं, वो भी ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। अब वाई का एलिमेंट है सी डी, इसको वाई के अंदर लिख लो, ये मैंने नाम दिया हुआ है एक्स और वाई का। अब आ जाए जी यू पे। अब ज़रा ये देखें कि बेसिकली जो मैंने एक्स और वाई के एलिमेंट्स लिखे हैं वो लिखे एक्स वाई के अंदर हैं, लेकिन वो यू के अंदर भी लिखे गए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक्स वाई को यू के अंदर बनाया हुआ है, वो सारा काम रेक्टेंगल के अंदर हो रहा है। ये काम बेसिकली एक्स के अंदर भी लिखा गया, ऑटोमेटिकली यू के अंदर भी लिखे गए हैं। बात की समझ आ गई है? अब यू के एलिमेंट्स लिखने हैं। अब यू के एलिमेंट, पहला एलिमेंट कौन सा? ए है, वो हम यू के अंदर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम उसको यहाँ पे लिख चुके हैं पहले से। सी है, वो भी लिख चुके हैं। डी है, वो भी लिख चुके हैं। ई है, वो भी लिख चुके हैं। एफ़ हमने यहाँ नहीं लिखा, तो एफ़ को यू के अंदर लिख लेना है। आई जो है वो लिख चुके थे, दोबारा नहीं लिखेंगे। जी हमने यहाँ और यहाँ नहीं लिखा, वो यहाँ पे लिख लिया। ओ जो है वो यहाँ पे लिख चुके हैं। एच जो है वो हमने यहाँ नहीं लिखा, उसको हम यू में लिख लेंगे। और यू जो है वो यहाँ पे लिख लिया था, वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। बेटा बात की समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अभी हम कुछ मज़ीद करेंगे तो आपको इंशाल्लाह मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे इससे नेक्स्ट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ, ज़रा वो देखिएगा। इट इज़ गिवन दैट u इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। बेटा सेट u आपको दिया गया, इसके अंदर नेचुरल नंबर है वो लेस देन 15 है। और सेट a दिया गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस बिटवीन 6 एंड 11, एंड b इक्वल टू सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स।
ड्रॉ वेन डायग्राम पहले वाला क्वेश्चन है, वहाँ पे सेट बना के दिए गए थे टेबुलर फॉर्म में, अब यहाँ पे सेट दिए गए हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। काम अब भी यही करना है, वेन डायग्राम बनानी है, तो कोई मसला नहीं है, बना लेते हैं। देखें ज़रा, सबसे पहला काम ये करें कि आप इन तीनों सेट्स को U, A और B को कन्वर्ट कर लें बेटा टेबुलर फॉर्म में। तो सेट U क्या था? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 15। तो कहाँ तक लिखेंगे? 1 से लेके 14 तक। लेस दैन 15 था तो 14 तक आ गया। और A जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 11। बिटवीन 6 11 का मतलब ये है कि 6 11 उसमें इंक्लूड नहीं है, 6 11 के दरमियान वाले इसमें इंक्लूड है, वो 7 8 9 10 वो भी आ गया। और सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, अब आपने मुझे बताना, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ था इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, सिर्फ एक ही है, और वो कौन सा है? 2 है, वो लिख लिया। अब आ जाइए इसकी वेन डायग्राम पे। बेटा सबसे पहला काम मैंने क्या कहा था कि रेक्टेंगल को ड्रा करना है यूनिवर्सल सेट U के लिए। उसके बाद आपने अंदर 2 सेट्स के लिए सर्कल बना लेने हैं। अब ये सर्कल दोबारा मैंने दूर दूर क्यों बनाए हैं? क्योंकि A और B में कुछ भी कॉमन नहीं था, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं था, इसलिए दोनों एक दूसरे दूर दूर हैं। अब अगला रूल क्या बताया कि पहले इन A और B के एलिमेंट्स को लिख लो। A के एलिमेंट्स कौन से हैं? 7 8 9 10, 7 8 9 10 लिख लिए। B के एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 था, वो लिख लिया। अब हमने बाकी जो बच गए हैं वो U के अंदर लिख लेने हैं। बेसिकली जो मैंने A B के एलिमेंट्स लिखे हैं वो A B के अंदर तो लिखे हैं, वो ऑटोमेटिकली U के अंदर भी लिखे जा चुके हैं। अब U के वो एलिमेंट्स लिख लो जो इनके अलावा बच चुके हैं। तो 1 देखें ना यहाँ पे लिखा ना यहाँ पे लिखा, 1 को U के अंदर लिख लिया। 2 हम यहाँ पे लिख चुके हैं, उसको U के अंदर नहीं लिखेंगे। 3 हमने यहाँ भी नहीं लिखा, यहाँ भी नहीं लिखा, 3 यहाँ पे लिख लिया बेटा। इसके बाद 4 और 5 ना इधर है ना इधर है, उसको U के अंदर लिख लेंगे। फिर उसके बाद 6 इसके अंदर नहीं है, 6 भी लिखेंगे। अब देखें 7 8 9 10 ये सारे पहले से लिख चुके हैं A के अंदर, तो वो अब U के अंदर दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर हम 11 12 13 14 इसके पास भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अगेन सारा वही कॉन्सेप्ट यूज़ किए, ठीक है। चलें अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। रीड द वेन डायग्राम एंड लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट। अब ये पहले वाला काम आ गया क्वेश्चन 1 वाला, वहाँ भी वेन डायग्राम थी तो हमने सेट बनाए थे, यहाँ भी यही काम करना है। तो कहते हैं वेन डायग्राम दी गई है, सेट निकालो। पहले वेन डायग्राम को समझने थोड़ी सी चेंज है। अब सेट B को सेट A के अंदर क्यों बनाया गया? क्योंकि सेट B सेट A का सबसेट था। जैसे कि मैंने A और B को U के अंदर क्यों बनाया, A B को U के अंदर क्यों बनाया? क्योंकि A B U के सबसेट हैं। आप देख सकते हैं A B इसके अंदर पड़ा हुआ है, B भी इसके अंदर पड़ा हुआ है U के अंदर, इसलिए मैंने A B को इसके अंदर बनाया। इसी तरह बेटा यहाँ भी जो है वो B A का सबसेट था, इसलिए B को A के अंदर बनाया गया। अब A के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? चूँकि A बड़ा सेट है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे A के अंदर आएंगे। कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। समझ आ गई बात की? अब ये नहीं कहना कि 1 3 5 तो B के अंदर, उसको A के अंदर क्यों लिखा है? जब हमने B को A के अंदर लिखा है तो उसके एलिमेंट्स A के अंदर भी लिखे जा रहे थे। तो ये वाले एलिमेंट्स बेसिकली A के पास भी हैं, B के पास भी हैं। अब B के एलिमेंट्स कौन से हैं? सिर्फ ये वाले 1 3 5, इसका आंसर आ गया। इतनी सी बात है ये। आगे चलते हैं बेटा, ये सिंपल से बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपने एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके लिखते रहना है बस। अब ये भी वेन डायग्राम बनी हुई है, इसके भी सेट बना लेते हैं। देखें यहाँ पे 2 सेट्स दूर दूर पड़े हैं, क्यों पड़े थे? क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। सारी वेन डायग्राम आपके सामने पड़ी हुई है। अब हमने इसमें से एलिमेंट्स को निकाल के लिखना है। अब एलिमेंट्स को कैसे निकालना है बेटा? सबसे पहले यहाँ पे U सेट को लिख लें। U सेट कैसे लिखेंगे? अच्छा, जब हमने वेन डायग्राम बनानी है तो पहले अंदर A B को लिख लेना है, फिर U सेट की तरफ आना है। जब आपने सेट्स को निकालना है तो फिर आप पहले U सेट लिख लें, फिर बाकी लिख लें, जैसे मर्जी लिख लें, इसका इशू नहीं है। अब देखिए U सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं जो इसके अंदर सारे के सारे लिखे हुए हैं? वो कौन कौन से हैं? 2 4 5 6 7 8 9 10 13, ये सारे U के अंदर आ गए। सेट A के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 7 13 था, सिर्फ वो लिख लें। B के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सिर्फ 2 4 थे, वो लिख लिए, आंसर आ गया। इतनी सी बात है। अब आ जाएं जी आगे थर्ड पार्ट पे इसके, यहाँ भी देख लें। ये सेट X, ये सेट Y। Y को X के अंदर क्यों बनाया हुआ है?
क्योंकि वाई एक्स का सबसेट था और वाई एक एम्प्टी सेट है। क्या है? एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो x क्या होगा? x के अंदर ये वाले एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 और y एम्प्टी सेट आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं जी। इट इज़ गिवन दैट ए सेट दिया गया नदीम, नीलम, नौरीन, निमरा। सेट ए के एलिमेंट्स हैं। बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? नीलम, नौरीन। देन ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट्स ए और बी। ये वाला काम करने लगे हैं बेटा, ये वाला काम अभी हम। वो कहता ये है कि सेट ए भी दिया गया, सेट बी भी दिया गया, तो आप इसकी वेन डायग्राम बनाओ। अब यहाँ पे यू नहीं है तो रेक्टेंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है। अब आपने मुझे बताना है ये कैसे बनाना है। पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें से ए और बी में कुछ कॉमन तो नहीं है, दूसरे का सबसेट तो नहीं है। तो बेटा देखिएगा, बी के एलिमेंट्स नीलम, नौरीन, सेट बी सारा का सारा ए के अंदर पड़ा हुआ है। नीलम यहाँ भी है, नौरीन यहाँ भी है, तो सेट बी सारा का सारा ए के अंदर पड़ा हुआ है। इट मीन्स कि बी ए का क्या हो गया? सबसेट। तो डायग्राम में क्या करेंगे, बी को ए के अंदर बनाना है। जैसे कि यहाँ पे देखें वाई एक्स का सबसेट था, वाई एक्स के अंदर बना हुआ है। इसी तरह बेटा यहाँ भी बी ए का सबसेट है, तो बी को ए के अंदर बनाना है। ठीक है, समझ आ गई है। अब बेटा सबसे पहले यहाँ पे बी के एलिमेंट्स लिखने हैं। बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? नीलम, नौरीन, ये बी के एलिमेंट्स लिख लिए। अब बेटा अगेन वही बात आ गई, मैंने एलिमेंट तो बी के लिखे हैं लेकिन लिखे वो ए के अंदर ही है ना। तो ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? नदीम, नीलम, नौरीन, निमरा। अब देखें नीलम और नौरीन तो पहले लिख चुके हैं, नीलम और नौरीन लिख चुके हैं इसके अंदर। तो पीछे कौन से बच गए बेटा? नदीम और निमरा बच गए। ये इसका आंसर आ गया। सिंपल सी बात है। चेक कर लें कि जो सेट दिए गए हैं आपको, क्या अभी दूसरे का सबसेट तो नहीं है। अगर सबसेट है एक सेट दूसरे का, तो वो उसके अंदर बनाया जाएगा। तो सबसे पहले जो सबसेट वाला सेट है उसके एलिमेंट्स लिख लें, नीलम, नौरीन। ठीक है, इसके बाद बेटा आपने जो बाकी बच गए हैं वो ए के अंदर वो एलिमेंट्स को आपने लिख लेना है। समझ आ गई बात की? चलें अब आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो 5 लास्ट एक्सरसाइज थी 3 कंप्लीट हो गई। सिंपल से शॉर्ट क्वेश्चन थे छोटे छोटे से। अब इसकी रिव्यू भी साथ ही कवर कर लेते हैं। पहले मैं आपको इसकी रिव्यू के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, पहले क्वेश्चंस को साथ ही कर लेते हैं। हमें भी टॉपिक पढ़ा है, उसमें से क्वेश्चंस करना आपके लिए आसान होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ, इससे प्रीवियस आपने होमवर्क में कर लेने हैं। क्वेश्चन 4 है, राइट ऑल द सबसेट ऑफ दिस सेट। बेटा सबसेट पहले बनाते आए हैं। क्या फॉर्मूला मैंने बताया था? 2 की पावर n, यही फार्मूला था। कितने सबसेट बनेंगे इसके? n क्या है? 1 2 3 एलिमेंट हैं। 2 की पावर 3 क्या आ गया? 8। तो कितने एलिमेंट बनेंगे? 3 एलिमेंट, 8 एलिमेंट बनेंगे। बना लेते हैं। सबसे पहला कौन सा आएगा? एम्प्टी सेट। अभी आपने मुझे बताना है, हम पहले बना के आए हैं एम्प्टी सेट। फिर हर एलिमेंट एक एक दफ़ा सेट में लिख लेना है 1 2 8। फिर 2 2 का पेयर बनाना है, 1 का 2 के साथ, 1 का 8 के साथ, फिर 2 का 8 के साथ, और फिर लास्ट पे 1 2 8। कंप्लीट हो गया। इतनी सी बात है, बन गए सबसेट ये वाले। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 5। दोबारा वही काम आ गया। वेन डायग्राम बनी हुई है, सेट निकालने हैं। वेन डायग्राम थोड़ी सी चेंज है। अब दोनों सर्कल एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, इसको हम कहते हैं बेटा ओवरलैपिंग सर्कल्स। क्या कहते हैं इनको? ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर थोड़े से चढ़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? ओवरलैपिंग। ठीक है, ये कब होते हैं इस तरह? जब दोनों सेट के में कुछ ना कुछ कॉमन आता है, और वो ये वाला एरिया कॉमन, ये वाला एरिया कॉमन वाला, ये वाली। ठीक है, इसमें वो एलिमेंट आता है जो ए और बी के पास कॉमन होता है। तो ये डायग्राम दिया, सेट निकाल के लिखने हैं। तो बेटा बहुत इजी, पहले वाला काम है। सबसे पहले यू ले लो। यू क्या था? सारे एलिमेंट्स यू के अंदर, इसके अंदर आ जाएंगे। ये वाले कौन कौन से हैं? सीक्वेंस के साथ लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सारे सीक्वेंस के साथ लिख लें। अब बेटा ए के एलिमेंट्स कौन से हैं? ये सारा सेट ए का है, ये सारे एलिमेंट ए के आएंगे 1 2 3 5 7। ये सारा सेट बी का है, इसके सारे एलिमेंट बी के अंदर आएंगे। क्लियर नज़र आ रहा है कौन सा एलिमेंट किसके अंदर लिखना है? बहुत इजी है। 2 4 6 8 9, ये ले जी आंसर आ गया। इतनी सी बात है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। ये भी वैसे क्वेश्चन आ गया। आपको सेट दिए गए हैं, आपने वेन डायग्राम बनानी है। तो पहले सेट यू कौन सा है देख लें। सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to
30। बेटा सेट ऑफ इंटीजर्स दिए गए 1 से लेके 30 तक, इसको ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, कन्वर्ट कर लें टेबुलर फॉर्म में। अच्छा बेटा बुक पे ना यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है बिटवीन, वो गलत है। बुक पे ना यहाँ पे बिटवीन है, वो अगर उसको फ्रॉम कर लें, ये मिस्टेक है बुक के अंदर, ठीक है। उसको बिटवीन इसको फ्रॉम कर लें 1 से लेके 30। फ़र्क क्या होता है, बिटवीन होता है दरमियान वाले, उसमें फिर ये एंड वाले काउंट नहीं करते, लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही नहीं सॉल्व होगा फिर, ठीक है। फ्रॉम से क्या होता है, ये वाले भी साथ शामिल होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 1 से लेके 30 तक मैंने सारे लिख लिए। फिर ए सेट पहले से कन्वर्टेड है, वो लिख लिया। और बी सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 30। अब बेटा 30 के फैक्टर्स हम चैप्टर 1 के अंदर बना के आए थे शुरू में ही। आप जल्दी से बताएं ऐसे ज़ुबानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं। 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है, 6 भी इसका फैक्टर है, 10 भी इसका फैक्टर है, 15 भी इसका फैक्टर है, 30 भी इसका फैक्टर है। 30 तक मैंने इसके सारे फैक्टर लिख लिए। फैक्टर क्या होता है, जो नंबर किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, वो क्या होता है बेटा, इसका फैक्टर होता है। तो ये फैक्टर लिख लिया। अब हमने इसको वेन डायग्राम में लिखना है। बेटा पहले ये चेक कर लें कि क्या ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन है। यस कॉमन है। कौन है, 3 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है, 15 भी कॉमन है। इट मीन्स कि दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ ना कॉमन आ रहा है। तो उसकी वेन डायग्राम कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। तो पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये देखें, ये है जी इसकी वेन डायग्राम। क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन था, मैं दोनों को थोड़ा सा ओवरलैप करवाया, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा चढ़ाया। क्यों, क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा था। तो बेटा जब ऐसा केस आएगा तो आपने इस तरह से वेन डायग्राम बनानी है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो दूर दूर बनाने हैं। अगर सबसेट है तो एक को दूसरे के अंदर बनाना है। अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो हमने इस तरह से इसको ओवरलैप करवाना है। अब इसमें क्या रूल है, सबसे पहले जो दोनों का इंटरसेक्शन है बेटा वो आपने यहाँ पे राइट करना है। तो देख लें दोनों के इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे थे। 3 था, 6 था, 15, 3 6 15 पहले मैंने वो लिख लिए 3 6 15। 3 6 15 को लिखने का मतलब ये है कि वो ए के अंदर भी आ गए, वो बी के अंदर भी आ गए। देख लें वो बी के अंदर भी लिखे जा चुके हैं ऑटोमेटिकली, ए के अंदर भी लिखे जा चुके हैं। अब ए के एलिमेंट जो बाकी बच गए हैं बेटा वो लिख लेने हैं। कौन कौन से बाकी बच गए हैं, 3 6 15 लिख चुके हैं। बाकी कौन से हैं, 9 12 18 21 27, वो बाकी यहाँ पे लिख लो जो कॉमन नहीं थे, 9 12 18 21 27। इसी तरह बी के ये एलिमेंट्स निकाल के बाकी जो बच गए हैं वो यहाँ पे लिख लो। वो कौन से हैं, ये देखो 3 6 15 था, वो लिख चुके हैं इंटरसेक्टिंग पार्ट के अंदर। बाकी कौन से बच गए, 1 2 5 10 30। ये लो 1 2 5 10 30। पहले का किया, जो दोनों में कॉमन था वो लिख लिया, जो बाकी ए के पास बच गए वो यहाँ पे लिख लिए, जो बी के पास बच गए वो लिख लिए। बेटा अभी तक मैंने ये लिखे हैं सारे, ये मैंने लिखे हैं ए बी के अंदर। बेसिकली आप इसको यू के अंदर भी लिख रहे हैं, ठीक है। अब यू के वो एलिमेंट्स ले लें, ये सेट यू है, इसके वो एलिमेंट्स ले लें जो कि आपने इसके अंदर नहीं लिखे हुए, क्योंकि हम ये लिख चुके हैं पहले यू के अंदर। ये सारे यू के अंदर पड़े हुए हैं। बाकी कौन से बच गए हैं, 4 7 8 11 13 14 16 17 19 20 22 23 24 25 26 28 29। बेटा बात की समझ आ गई। बेसिकली हमने ए बी के एलिमेंट्स पहले लिखे, वो ए बी के लिखे तो हैं, वो यू के अंदर ही लिखे हैं, तो वो यू के एलिमेंट्स भी हो गए। अब यू के जो सेट के अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं इसको निकाल के बाकी जो बच गए हैं वो यहाँ पे लिख लें। सिंपल सी बात है। तो एक ही काम किया है, एक तो हमने सेट से वेन डायग्राम बनाई और दूसरा काम क्या किया, वेन डायग्राम सेट बना लिए। बस इतना सा काम किया है। बहुत ईजी क्वेश्चन हैं बेटा, इनकी प्रैक्टिस करें, इनको होम क्लास वर्क पे नोट करें। अब जो रिमेनिंग हमारे पास रिव्यू में रहते हैं मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, जो आपने होमवर्क में कंप्लीट कर लेने हैं। बेटा ये वाले क्वेश्चन डेफिनेशंस हैं, डिफाइन फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, यूनिवर्सल सेट। हम पहले ये वाले पढ़ चुके हैं, मैंने बुक में मार्क करवाई है, आपने यहाँ से लिख लेनी है। फिर राइट द फॉलोइंग सेट इन अनदर फॉर्म ऑफ सेट। तो सेट ए दिया गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, इसको कन्वर्ट कर लें टेबुलर फॉर्म में। बी जो है ये टेबुलर फॉर्म है, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। सी जो है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। दो ही फॉर्म पड़ी है ना, डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म। तो जो फॉर्म दी है उसने इसके ऑपोजिट दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें इसको,
ठीक है बेटा, बात की समझ आ गई है। तो देखें ये थी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसको कन्वर्ट कर लें टेबुलर फॉर्म में। हम पीछे करके आ चुके हैं ना, तो आपने ये वाले होमवर्क में करने हैं, ये 4, 5, 6 मैंने करवा दिए हैं। तो इसके साथ साथ आप MCQs भी देख लें, हमारा टॉपिक सारा वाइंड अप हो जाएगा। MCQs करवा रहा हूँ, देखें। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज़ फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस। चलें, फर्स्ट, अ सेट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय, हम किसी भी सेट को डिनोट करते हैं, उसका नाम रखते हैं किसके साथ? कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, रोमन न्यूमरल, स्मॉल लेटर, अरेबिक न्यूमरल। बेटा कैपिटल लेटर हमने पीछे पढ़ के हैं, आप देख सकते हैं यहाँ भी, ये देखें हमने कैपिटल लेटर यूज़ किया है ना, इसके लिए भी कैपिटल लेटर, तो ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ अ सेट इज़ नोन एज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म किस में लिखते थे बेटा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर। रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट इज आल्सो नोन एज, टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम पढ़ा था हमने, रोस्टर फॉर्म। सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट एम्प्टी वॉइड नल सेट, ये 2 सिंबल इसके लिए पढ़े थे हमने। आगे आ जाए जी। एनी सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट, जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट है उसका नाम क्या था? सिंगलटन सेट। टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट वी यूज़ द फार्मूला। बेटा कौन सा फार्मूला अभी यूज़ करके आए हैं? 2⁻n। किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट निकालने हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। आगे है जी, सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। कोई भी एलिमेंट है तो एम्प्टी सेट। द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इज, क्या था कार्डिनल नंबर? सेट ए के एलिमेंट से 1, 2, 3 एलिमेंट है, 3 कार्डिनल नंबर। इफ़ ए इक्वल्स टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ल्ड इस्लामाबाद, देन, ज़रा बताएं इसका कौन सा राइट ऑप्शन है? सेट ए कौन सा है? सेट ए के अंदर इस्लामाबाद के लेटर्स लिखे हुए हैं, तो बेटा ज़रा इसको लिख लेते हैं इस तरह से, ISLAM, ए दोबारा आ गया, रिपीट नहीं करेंगे, बी आ जाएगा, ए फिर आ गया, रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हम सेट के एलिमेंट रिपीट नहीं करते। अब देखते हैं कौन सा ऑपरेट ऑप्शन है। एक्स बिलोंग्स टू ए, क्या एक्स इसके अंदर पड़ा हुआ है? नो, ये इसका ऑप्शन नहीं है। एम बिलोंग टू ए, क्या एम इसके अंदर पड़ा हुआ है? तो एम ए का एलिमेंट है, तो लिखेंगे येस एम बिलोंग टू ए, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो गया। सी बिलोंग टू ए, क्या सी इसके अंदर ए के अंदर पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ। एफ ए के अंदर पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ, तो ये इसका ऑप्शन है। द यूनिवर्सल सेट इज़ अ वेन डायग्राम, इन द वेन डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय, ज़रा मुझे बताइएगा कि हम यूनिवर्सल सेट के लिए क्या यूज़ करते थे बेटा? रेक्टेंगल। ये इसका आंसर आ गया। तो बेटा क्लियर हो गया, बात की समझ आ गई है। तो आपने इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। क्लास वर्क पे लिखे जो मैंने आज करवाए हैं, जो रिमेनिंग है वो होमवर्क में लिख लें, बस यही रिमेनिंग रह गए हैं 2 बस। और ये चैलेंज वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लेना है, ये वाला, ये भी होमवर्क में सॉल्व करना है। इसके सबसेट बनाने हैं आपने, ठीक है। मुझे बना के बताइएगा इसके सबसेट क्या बनते हैं। और इसके अलावा फिर यहाँ बॉक्स है, ये भी आपने सॉल्व कर लेना है। इसके भी आपने सबसेट बना के इसकी वेन डायग्राम बनानी, 2 काम करने हैं। इसकी सबसेट बना के इसकी वेन डायग्राम को आपने बनाना है, ठीक है। और भी जो बॉक्सेस रहते हैं वो आपने कंप्लीट कर लेने हैं, जैसे कि यहाँ पे भी आपने सबसेट बनाने हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट पीछे हम बना के आ चुके हैं, वो भी आपने इसके बना लेने हैं। और यहाँ पे ये थिंकिंग टाइम क्वेश्चन था, आपको मैंने पहले से क्वेश्चन दिया हुआ है एम्प्टी सेट वाला, वो भी, और थिंकिंग टाइम वाला ये भी आपने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। मैं फिर एक शॉर्ट सी वीडियो में आपको बॉक्सेस को क्लियर करवा दूँगा, ठीक है बेटा। आज की वीडियो के लिए इतना ही इनफ है। अल्लाह हाफिज़।